ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 मई 2020। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 8 जनवरी 1986। मुरली का सार: धरती के होली सितारे। धरती के होली सितारे। आज ज्ञान सूर्य बाप अपने अनेक प्रकार की विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे हैं। आज ज्ञान सूर्य बाप अपने अनेक प्रकार की विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे हैं। हर एक सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाला है। हर एक सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाला है। आजकल सितारों की खोज विश्व में विशेष करते हैं, क्योंकि सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। साइंस वाले आकाश के सितारों की खोज करते, बाप दादा अपने होली स्टार्स की विशेषताओं को देख रहे हैं। साइंस वाले आकाश के सितारों की खोज करते, बाप दादा अपने होली स्टार्स की विशेषताओं को देख रहे हैं। जब आकाश के सितारे इतनी दूर से अपना प्रभाव अच्छा व बुरा डाल सकते हैं, तो आप होली स्टार्स इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता सुख शांति में संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो। है ना? जब आकाश के सितारे इतनी दूर से अपना प्रभाव अच्छा व बुरा डाल सकते हैं, तो आप होली स्टार्स इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता सुख शांति में संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हैं। आप धरती के सितारे, वे आकाश के सितारे। धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्ण संसार बनाने वाले हो। धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए। विश्व हलचल में है? तो धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्ण संसार बनाने वाले हो। इस समय प्रकृति और व्यक्ति दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त हैं। इस समय प्रकृति भी हलचल में है और व्यक्ति भी हलचल में है, और दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त हैं। लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस, शांति की सांस देने के निमित्त हो। इस समय सुख और शांति की सांस चाहिए। इस समय प्रकृति और व्यक्ति दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त हैं, लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस, शांति की सांस देने के निमित्त हैं। आप धरती के सितारे, सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे। आप धरती के सितारे, सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे।
सर्व की नाउम्मीदों को उम्मीदों में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो, है ना। आप धरती के सितारे, वो आकाश के सितारे। जैसे माना जाता है कि वो अच्छा या बुरा प्रभाव डालते हैं, तो आप धरती के सितारे, आप धरती के सितारे सर्वात्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे, सर्व की नाउम्मीदों को उम्मीदों में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो, तो अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो कि मुझ शांति के सितारे, होली सितारे की, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है। तो अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो कि मुझ शांति के सितारे, होली सितारे की, माना एक सितारा और उसमें देखो विशेषता है कितनी, शांति के सितारे, होली सितारे की, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है। कहां तक प्रभाव डाल रहे हैं, प्रभाव की स्पीड कितनी है। जैसे उन सितारों की स्पीड चेक करते हैं, वैसे अपने प्रभाव की स्पीड स्वयं चेक करो। जैसे उन सितारों की स्पीड चेक करते हैं साइंस वाले, तो ऐसे आप अपने प्रभाव की, माना आप सितारों के प्रभाव की स्पीड चेक करो। क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता आप होली सितारों की है। क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता आप होली सितारों की है, तो बाप दादा सभी वैरायटी सितारों को देख रहे थे। तो ये सितारों पर डिटेल में बाबा ने समझानी दी कि कौन से सितारे इतनी महिमा गाई है, इतना ऊंचा स्वमान दिया है। अब हमें अपनी चमक और झलक देखनी है। बाप दादा जिस नजर से बच्चों को देखते हैं, क्या उसी नजर से बच्चे भी अपने आप को देखते हैं? तो चलो बाप दादा की नजर से अपने आप को देखो। सितारे तो हो धरती के, पर क्या उतनी ही चमक और उतनी ही झलक है? और किस तरह की चमक होनी चाहिए, क्या झलक होनी चाहिए, क्या स्पीड होनी चाहिए, क्या प्रभाव डालते हो आप? हर एक सितारा अपना प्रभाव डालता है। जैसे वो आकाश के सितारे अच्छा बुरा प्रभाव डालते हैं, आप तो धरती के सितारे हो, डायरेक्ट बाप दादा के सितारे। आपका भी प्रभाव पड़ता है और अभी तो जरूरत है। विश्व में इस समय आवश्यकता है आप होली सितारों की, क्योंकि प्रकृति और व्यक्ति इस समय हलचल में। सब कुछ आपके सामने दृश्य है, आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है वो भी रोज बताया जाता है, क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताया जाता है। तो जो रोज साथ साथ चलता है बाप के, वो ये नहीं पूछेगा कि मुझे क्या पुरुषार्थ करना है। उसे मालूम है कि जो कहा गया है मुझे उसका स्वरूप बनना है। पहले मानना, फिर मानकर चलना और फिर उसका स्वरूप बनना, इसी में ये सारी ऊपर नीचे हो रहा है। तो भगवान की नजर से मान के देख लो। आप होली सितारे हो और उस वैरायटी सितारों को जो बाप दादा देख रहे हैं,
तो क्या क्या देखा, कैसा प्रभाव डालते हो? शांति के सितारे, होली सितारे, सुख स्वरूप सितारे, सदा सफलता के सितारे, सर्व आशाओं पूर्ण करने वाले सितारे, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे, क्या प्रभाव डालते हैं, क्या उनकी चमक और झलक है, ये सब चेक करो। स्पीड देखो अपने प्रभाव की। तो जैसे आकाश के सितारे, ऐसे आप धरती के सितारे, और उसमें भी बाप दादा के होली सितारे। इस समय आवश्यकता है पूरे विश्व को आप होली सितारों की। तो ये बाबा आपको आपकी विशेषताएं, विश्व परिवर्तन करने की जो आपके पास रोशनी है, बता रहे हैं। ये रूहानी सितारों का संगठन कितना श्रेष्ठ है और कितना सुखदाई है। ऐसे अपने को चमकता हुआ सितारा समझते हो? जैसे उन सितारों को देखने के लिए कितने इच्छुक हैं। अब समय ऐसा आ रहा है जो आप होली सितारों को देखने के लिए सभी इच्छुक होंगे। जैसे उन सितारों को देखने के लिए सभी बहुत इच्छुक रहते हैं, तो अभी समय ऐसा आ रहा है कि आप होली सितारों को देखने के लिए सभी इच्छुक होंगे। ढूंढेंगे आप सितारों को कि ये शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहां से आ रहा है। शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहां से आ रहा है, ढूंढेंगे। यह भी रिसर्च करेंगे। अभी तो प्रकृति की खोज तरफ लगे हुए हैं। जब प्रकृति की खोज से थक जाएंगे तो ये रूहानी रिसर्च करने का संकल्प आएगा। जब प्रकृति की खोज से थक जाएंगे, अभी तो प्रकृति के पीछे जा रहे हैं ना, ये सितारा कैसा, वो कैसा, पर जब रूहानी खोज की तरफ जाएंगे, रूहानी रिसर्च करेंगे, अब उनको वो संकल्प आएगा। उसके पहले आप होली सितारे स्वयं को संपन्न बना लो, क्योंकि जब वो खोजे तो आप तैयार होने चाहिए। उसके पहले आप होली सितारे स्वयं को संपन्न बना लो, किसी ना किसी गुण की, चाहे शांति की, चाहे शक्ति की विशेषता अपने में भरने की विशेष तीव्र गति की तैयारी करो, है ना। वो आपको ढूंढेंगे, रिसर्च करेंगे। उससे पहले आप अपने आप को संपन्न बना लो, किसी ना किसी गुण की, चाहे शांति की, चाहे शक्ति की विशेषता अपने में भरने की विशेष तीव्र गति की तैयारी करो। आप भी रिसर्च करो, आप भी रिसर्च करो। सभी गुण तो हैं ही, लेकिन फिर भी कम से कम एक गुण की विशेषता से स्वयं को विशेष उसमें संपन्न बनाओ। कोई एक गुण उसमें आप संपन्न होने चाहिए। कोई एक गुण की ऐसी विशेषता जो आप में कंप्लीट है, उस पे अपनी रिसर्च करो। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी में विशेष नॉलेज होती है, उस विशेषता के कारण नामी ग्रामी हो जाते हैं। ऐसे जनरल नॉलेज तो उनको सब चीजों की होती है, लेकिन एक विशेष नॉलेज, किसी को हार्ट की, किसी को न्यूरोसर्जन की, माना किसी को कैसी भी जो एक विशेष नॉलेज होती है, तो उस विशेषता के कारण वो नामी ग्रामी हो जाते हैं। हार्ट स्पेशलिस्ट तो वो हार्ट के मामले में जितने भी होंगे तो उनका नाम होगा, कहेंगे कि इस शहर में कितने हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो उसमें उनका नाम आएगा। ऐसे डॉक्टर्स कितने हैं, तो डॉक्टर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन किसी एक विशेषता में वो नामी ग्रामी हो जाते हैं। तो सर्वगुण संपन्न बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते जाओ। आपको सर्वगुण संपन्न तो बनना है, लेकिन फिर भी एक
एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते, आगे बढ़ते चलो। है ना, आप सेवाओं में भी आपका वो गुण दिखाई देना चाहिए। आपको देखकर वो विशेषता नेचुरल दिखाई देनी चाहिए। फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते, आगे बढ़ते चलो। जैसे भक्ति में भी हर एक देवी की महिमा में हर एक की विशेषता अलग अलग गाई जाती है और पूजन भी उसी विशेषता प्रमाण होता है। जैसे सरस्वती की विशेष विद्या की देवी कह करके मानते हैं और पूछते हैं। है शक्ति स्वरूप, सारी शक्ति स्वरूप है, लेकिन एक विशेषता ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, तो उसके स्वरूपों में उनका गायन और पूजन होता है और पूजन भी उसी विशेषता प्रमाण होता है। जैसे सरस्वती को विशेष विद्या की देवी कह करके मानते हैं और पूछते हैं, है शक्ति स्वरूप, लेकिन विशेषता विद्या की देवी कह करके पूछते हैं। लक्ष्मी को धन देवी कह करके पूछते हैं। ऐसे माना सर्वगुण संपन्न तो बनना है, लेकिन एक गुण विशेष होना चाहिए जो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे अपने में सर्वगुण सर्वशक्तियां होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। एक विशेषता में स्पेशल रिसर्च करो और स्वयं को एक प्रभावशाली बनाओ। सर्वगुण संपन्न बनना है, सर्वशक्ति स्वरूप बनना है, पर एक जिसमें आपकी विशेष रिसर्च करके आपने स्वयं को ऐसा प्रभावशाली बनाया। इस वर्ष में हर गुण की, हर शक्ति की रिसर्च करो। इस वर्ष में है ना 86 का वर्ष चल रहा था, तो अभी है 2020। तो अगर हम फिर से ये भी अगर रिपीट करें और अपने ऊपर ये कर्म करें, जिसे कहते हैं ना, ये कार्य अपने ऊपर करें, समय देखो ना, भी आपको सर्वगुण सर्वशक्ति संपन्न बनना है, पर किसी एक गुण में आपको विशेष रिसर्च करनी चाहिए। वंडरफुल है। लक्ष्मी को धन देवी कह करके पूछते हैं। ऐसे अपने में सर्वगुण सर्व शक्तियां होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। इस वर्ष में हर गुण हर शक्ति की रिसर्च करो। हर गुण की महीनता में जाओ, हर गुण की महीनता में जाओ, मानो उसकी इतनी गहराई में चले जाओ कि वो गुण क्या है, कैसे है, कहाँ इस्तेमाल होता है, कब क्या करता है, क्या इफेक्ट डालता है, वो सारा आपको पता हो। जैसे किसी एक सितारे के पीछे साइंस वाले जाते हैं, ये क्या है, कैसे है, क्या इफेक्ट डालता है, कितना डालता है, कितना कैसे करता है, उसी तरह से हर गुण की महीनता में जाओ। मतलब जो आपको लगता है कि ये गुण मुझ में है, ठीक है, आपको लगता है मुझ में ये गुण है, तो अब उसकी महीनता में जाओ। हर गुण की महीनता में जाओ। तो बाबा ने कहा हर गुण हर शक्ति की रिसर्च करो, फिर आपको समझ में आएगा कि आप में कौन सा गुण और कौन सी शक्ति ऐसी है जिसके ऊपर आप अपना प्रभाव डाल सकते हो, या वो आपके द्वारा प्रभावशाली आप दिखाई दे सकते हो। तो इस वर्ष हर गुण हर शक्ति की रिसर्च करो। कहा रिसर्च करो, हर गुण हर शक्ति की। हर गुण की महीनता में जाओ, हर गुण की महीनता में जाओ। महीनता से उसकी महानता का अनुभव कर सकेंगे। जब तक आप किसी चीज की गहराई में नहीं जाते हो, अंदर तक नहीं जाते हो, तो वो आपके जीवन में उतरती नहीं है वो चीज। किसी भी चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए आपको उसमें उतरना ही पड़ेगा, तब जाके वो चीज आपको अच्छे से आती है। और जब अच्छे से समझ में आ जाती है तो प्रैक्टिकल जीवन में तो आ ही जाती है। इस वर्ष हर गुण की, हर शक्ति की
रिसर्च करो, हर गुण की महीनता में जाओ, महीनता से उसकी महानता का अनुभव कर सकेंगे। याद की स्टेजेस का, पुरुषार्थ की स्टेजेस का महीनता से रिसर्च करो। क्या है पुरुषार्थ, क्या है याद, याद की स्टेजेस, कि याद की स्टेजेस होती है, याद की स्टेजेस का, पुरुषार्थ की स्टेजेस का, समझते हो ना। आज हमारी याद ऐसे, फिर कैसे पावरफुल रही, कैसी रही, कितनी रही, कैसे रही, हर समय अलग अलग स्टेज होती है ना। जैसे नीचे से एकदम बिल्कुल लेवल, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, तो ऐसे पुरुषार्थ की भी स्टेजेस होती है कि आज अच्छा पुरुषार्थ, लो लेवल कैसा था, मैंने हाई लेवल का था पुरुषार्थ कैसा था। तो ये स्टेजेस हैं कि महीनता से रिसर्च करो, गुह्यता में जाओ, डीप अनुभूतियां करो। माना हर गुण, हर शक्ति की रिसर्च करनी है आपको। याद की स्टेजेस का, पुरुषार्थ की स्टेजेस का महीनता से रिसर्च करो, गुह्यता में जाओ, डीप अनुभूतियां करो, अनुभव के सागर में तले में जाओ, अनुभव के सागर में तले में जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में लहराने के अनुभवी बनना, यही संपूर्ण अनुभव नहीं है। डीप जाओ, ऊपर ऊपर से लहरा लिए, हाँ अच्छा लगा, अच्छा लगा, ऐसा नहीं, अंदर तक। ये संपूर्ण अनुभव नहीं है ऊपर ऊपर से लहरों में लहरा लिए। तो अंतर्मुखी बन, गुह्य अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ। माना जब हमारा बाहर से अटेंशन खत्म हो जाएगा, बाहर की बातों में, इसके उसमें जाना हुआ ना बंद कर दोगे, तो अंदर जाओगे और फिर कुछ निकाल के लाओगे। इसमें चिंतन बड़ा शुद्ध चाहिए। इसे रोज पढ़ाया जाता है, रोज सिखाया जाता है कि चिंतन शुद्ध कैसे हो सकता है। और अंतर्मुखी बन, गुह्य अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर करो, क्योंकि प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। अंतर्मुखी बन, गुह्य अनुभवों के रत्नों से, गुह्य अनुभव के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ, क्योंकि प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, तो सर्वात्माओं के आगे अज्ञान का पर्दा हट जाए। क्योंकि देखना चाहता है ना हर कोई। आपको मिला इतने वर्षों से, कैसे किसी को पता चले कि आपको मिला है इतने वर्षों से? तो आप अपने जीवन से ही दिखा सकते हो ना। संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, तो सर्व आत्माओं के आगे अज्ञान का पर्दा हट जाए। आपके संपूर्णता की रोशनी से ये पर्दा स्वतः ही खुल जाएगा। जब आप एक संपूर्णता के लेवल तक पहुंच जाएंगे। अभी तो क्या करते हैं, क्या, क्यों, कैसे, ऐसा कैसे, वैसे कैसे, बहुत सारे प्रश्नों में चक्कर काटते रहते हैं। ये सारे प्रश्नों का चक्कर एक ड्रामा के सीन से हट सकता है, लेकिन वो ड्रामा का सीन जो आएगा, जो पर्दा हटाएगा, तैयारी तो अपनी चाहिए। ड्रामा का पर्दा हट भी जाए, पर अंदर तो तैयार स्वयं नहीं। तैयार तो खुद चाहिए ना। प्रत्यक्षता करानी है, किसको दिखाना है? खुद को। खुद के द्वारा अपने बाप को दिखाना है। जिस बाप ने आपको इस लायक बनाया, उसका परिचय दिलाना है। जिसने आपको इतना श्रृंगारा, जिसने आपको इतना संवारा, जिसने आपकी इतनी संभाल की, वो उसको दिखाना है। कैसे दिखेगा? जब आप गुणों में, शक्तियों में संपन्न और संपूर्ण है ना, किसी एक बात में बहुत विशेष होंगे, तो आपका प्रभाव पड़ेगा और आपके द्वारा सबको अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
आपके संपूर्णता की रोशनी से यह पर्दा स्वतः ही खुल जाएगा। इसलिए रिसर्च करो। किसकी? हर गुण हर शक्ति की। इसलिए रिसर्च करो। माना ये देखो कि किसी भी गुण का अच्छा बुरा या क्या इफेक्ट पड़ता है और आपके जीवन में वो गुण और शक्तियां कितनी हैं। रिसर्च करो, सर्च लाइट बनो, तब ही कहेंगे गोल्डन जुबली मनाई। गोल्डन जुबली की विशेषता, हर एक द्वारा सभी को यही अनुभव हो, दृष्टि से भी सुनहरी शक्तियों की अनुभूति हो। दृष्टि से भी सुनहरी शक्तियों की अनुभूति हो। जैसे लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है, तो हर संकल्प, हर कर्म गोल्ड हो। आपका जो संकल्प है वो भी गोल्ड, और आपके जो कर्म हो रहे हैं वो भी गोल्ड हो। सब चीजों के लिए याद रखना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस घड़ी आपकी बुद्धि में एक कंट्रास्ट क्लियर हो गया, उसी सेकंड से आपका मोल्ड होना शुरू हो जाएगा। हल्का सा कंट्रास्ट बाकी होगा, वो क्लियर होगा जिस घड़ी। जैसे आप रोज मुरलियां सुनते हो, तो किसी दिन आपकी बुद्धि का एक तार छिड़ेगा, पर समय आने से पहले छिड़ जाए तो प्राप्तियां ही प्राप्तियां। ये है आज के लिए आपका होमवर्क कि इस पे बहुत अच्छे से स्टडी करना और रिसर्च करना। जो बाबा ने कहा है उस पर विचार करना। अगर विचार नहीं करोगे तो फिर ये मुरली छूट जाएगी। फिर माना आप वो आत्मा नहीं हो जो करने वाली है, और जो करने वाली होंगी वो जरूर विचार करेंगी कि हमें करना क्या है। क्या सिर्फ अपने लिए, अपने चार लोगों के लिए ही सोचते रहना है, या दूसरों की खातिर कुछ सोच के कुछ अच्छा करना है? अब अच्छा कैसे होगा कि जब ये गुण और ये शक्तियां आप में मर्ज होंगी तभी दूसरों का अच्छा होगा। तो जब भी अगर आप चार लोगों के बीच में भी रहते हो तो इन गुण और शक्तियों को मर्ज रूप में रखिए, ताकि दूसरे भी कंफर्टेबल हों आपके साथ, तो पूरा विश्व भी कंफर्टेबल हो जाएगा। तो सर्च लाइट बनो, तब ही कहेंगे गोल्डन जुबली मनाई। गोल्डन जुबली की विशेषता, हर एक द्वारा सभी को यही अनुभव हो, दृष्टि से भी सुनहरी शक्तियों की अनुभूति हो। जैसे लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं, तो हर संकल्प, हर कर्म गोल्ड हो। वंडरफुल पॉइंट लगा हमें कि हमारा हर संकल्प, हर कर्म गोल्ड हो। माना इतना श्रेष्ठ की क्या कहने। आपकी सोच इतनी श्रेष्ठ, आपके कर्म इतने श्रेष्ठ, आपकी वाणी ऑलरेडी श्रेष्ठ होगी। कई सोच थोड़ा निम्न स्तर का लेते हैं और कहते हैं कि हमने कुछ गलती नहीं की। आप सोचने का लेवल छोटा मत करिए, अच्छा सोच लीजिए। अच्छा सोचने के बाद ही अच्छे बनेंगे। तो सोच का लेवल छोटा मत करें। गोल्ड बनाने के लिए आपको रियलिटी में हायर सोचना पड़ेगा, अच्छे से अच्छा ही सोचना पड़ेगा। हर संकल्प और हर कर्म गोल्ड हो, गोल्ड बनाने के निमित्त हो। ये गोल्डन जुबली का वर्ष अपने को पारसनाथ के बच्चे, मास्टर पारसनाथ समझो। पारसनाथ का अर्थ पता क्या है? कि पारस अपने संग से लोहे को भी पारस बना देता है, इसलिए उसे पारसनाथ कहा जाता है। आपने भगवान का साथ लिया है तो आप पारसनाथ बनेंगे। पारसनाथ का साथ लेकर आपको परमात्मा मास्टर पारसनाथ बनाता है। तो आप इस चीज की वैल्यू को समझें। कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लोहे समान लोहे समान समझ में आते हैं? कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन पारस के संग से लोहा भी पारस बन जाए। ये लोहा है या नहीं सोचना। आपका कार्य अपने गुण छोड़ना नहीं है। अब अपने गुण और वैल्यूज को अगर छोड़ देते हो कि सामने वाला ऐसा है इसलिए हमने अपने गुण और वैल्यूज छोड़ दी, तो फिर आप पारस कहां से रहे। और आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि सामने वाला लोहा है।
ये लोहा है या नहीं सोचना, मैं पारस हूं यह समझना, मैं पारस हूं। सामने वाला लोहा है, पारस है, क्या बनेगा क्या नहीं, आप अपनी वैल्यूज मत छोड़ें। मैं पारस हूं। पारस का काम ही है लोहे को भी पारस बनाना। यही लक्ष्य और यही लक्षण सदा स्मृति में रखना, तब होली सितारों का प्रभाव विश्व की नजरों में आएगा। अभी तो बेचारे घबरा रहे हैं, फलाना सितारा आ रहा है, फिर खुश होंगे कि होली सितारे आ रहे हैं। चारों ओर विश्व में होली सितारों की रिमझिम अनुभव होगी। सबके मुख से यही आवाज निकलेगा कि लकी सितारे, सफलता के सितारे आ गए, सुख शांति के सितारे आ गए। अभी तो दूरबीनियां लेकर देखते हैं, अभी दूरबीनियां होते ना, दूरबीनियां से देखते हैं, तो अभी तो दूरबीनियां लेकर देखते हैं ना, फिर तीसरा नेत्र दिव्य नेत्र से देखेंगे, है ना। जैसे अभी सितारों को दूरबीन से देखते हैं, इतनी लंबी दूरबीन होती है उनकी, तो बड़ी सी होती है, फिर धीरे धीरे छोटी होती चलेगी है। आपने भी देखा होगा जब आप मधुबन जाते हो तो फिर वहां पे गुरु शिखर में वो दिखाते हैं ना, कि अभी तो दूरबीनियां लेकर देखते हैं, फिर तीसरे नेत्र दिव्य नेत्र से देखेंगे। लेकिन यह वर्ष तैयारी का है, साफ साफ बाप दादा ने कहा है कि ये वर्ष तैयारी का है, आप तैयारी कर लो, प्रत्यक्षता आ गई है, प्रत्यक्षता का समय आ गया है। हम ये नहीं कहेंगे विनाश का समय आ गया है, प्रत्यक्षता का समय आ गया है। लेकिन यह वर्ष तैयारी का है, अच्छी तरह से तैयारी करना। अच्छा, प्रोग्राम में क्या करेंगे? बाप दादा ने भी वतन में दृश्य इमर्ज किया। दृश्य क्या था? कॉन्फ्रेंस की स्टेज पर तो स्पीकर्स ही बिठाते हो ना, जब कॉन्फ्रेंस की स्टेज होती है तो स्टेज पर स्पीकर्स बिठाते हो। कॉन्फ्रेंस की स्टेज अर्थात स्पीकर्स की स्टेज, ये रूपरेखा बनाते हो ना, टॉपिक पर भाषण तो सदा ही करते हो और अच्छे करते हो, लेकिन इस गोल्डन जुबली में भाषण का समय कम हो और प्रभाव ज्यादा हो। उसी समय में भिन्न भिन्न स्पीकर्स अपना प्रभावशाली भाषण कर सकते हैं। उसकी वह रूपरेखा क्या हो? एक दिन विशेष आधा घंटा के लिए ये प्रोग्राम रखो, और जैसे बाहर वाले या विशेष भाषण वाले भाषण करते हैं वह भल चले, लेकिन आधा घंटा के लिए एक दिन स्टेज के भी आगे भिन्न भिन्न आयु वाले, अर्थात एक छोटा बच्चा, एक कुमारी, एक पवित्र युगल हो, एक प्रवृत्ति में रहने वाले युगल हो, एक बुजुर्ग हो, वे भिन्न भिन्न चंद्रमा की तरह स्टेज पर बैठे हुए हों और स्टेज की लाइट तेज नहीं हो, साधारण हो, और एक एक 3-3 मिनट में अपना विशेष गोल्डन वर्षन सुनावे कि इस श्रेष्ठ जीवन बनने का गोल्डन वर्षन क्या मिला, जिससे जीवन बना ली, कि उनके जीवन में एक ऐसा गोल्डन वर्षन क्या है जिसके आधार पर उन्होंने अपनी जीवन बना ली। छोटा सा कुमार अर्थात बच्चा या बच्ची सुनावे, बच्चों के लिए क्या गोल्डन वर्षन्स मिले, कुमारी जीवन के लिए गोल्डन वर्षन्स क्या मिला, बाल ब्रह्मचारी युगलों को गोल्डन वर्षन क्या मिला, और प्रवृत्ति में रहने वाले ट्रस्टी आत्माओं को गोल्डन वर्षन क्या मिला, बुजुर्ग को गोल्डन वर्षन क्या मिला। ये 3-3 मिनट बोले कि ऐसे चंद्रमा की शिप में ऐसे बना के बिठाए, एक बच्चा भी बैठा है, कुमारी भी बैठी है, कुमार भी बैठे हैं, और पवित्र युगल भी बैठे हैं, प्रवृत्ति में रहने वाले ट्रस्टी भी बैठे हैं, ऐसे करके, और बुजुर्ग भी बैठा है। तो वो बताएं कि उन्होंने अपने जीवन में कौन सा आधार बनाया है जिसके आधार पर उनका जीवन का परिवर्तन हुआ, तो वो गोल्डन वर्षन सुनाए हर कोई, माना 3-3 मिनट बोले। लेकिन लास्ट में गोल्डन वर्षन स्लोगन के रूप में सारी सभा को दोहराए, है ना वंडरफुल। माना कितनी जबरदस्त तैयारी से बाबा ने कहा कॉन्फ्रेंस ऐसी कर, लेकिन लास्ट में गोल्डन वर्षन स्लोगन के रूप में सारी सभा को दोहराएं, और जिसका टर्न हो बोलने का उसके ऊपर विशेष लाइट हो। माने जैसे बच्चा बोल रहा है तो उसके ऊपर फोकस किया जाए लाइट का, तो वो बोल रहा है तो सारी सभा सुन रही है उसको, तो स्वतः ही सबका अटेंशन उसकी तरफ जाएगा। बाकी तरफ माना लाइट कम हो और उसके ऊपर फोकस हो। ये 1986 की बात है,
और आज की डेट में ये फोकस वाली ये लाइटें तो बहुत प्रभावशाली हैं, ये है ही है, और ये 1986 की बात है। साइलेंस का प्रभाव हो, माना जब वो बोल रहा हो तो चारों तरफ क्या होना चाहिए, साइलेंस। जैसे कोई ड्रामा करते हो ऐसे ही सीन हो, माना फोकस करना उसके ऊपर लाइट का। भाषण हो लेकिन दृश्य के रूप में हो, और थोड़ा बोले, 3 मिनट से ज्यादा नहीं बोले, पहले से ही तैयारी हो, और दूसरे दिन फिर इसी रूपरेखा से भिन्न भिन्न वर्ग का हो। जैसे अभी ये एज ग्रुप का रखा, फिर वर्ग का हो, जैसे कोई डॉक्टर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई ऑफिसर हो, ऐसे भिन्न भिन्न वर्ग वाले 3-3 मिनट में बोले कि ऑफिसर की ड्यूटी बजाते भी कौन सी मुख्य गोल्डन धारणा से कार्य में सफल करते हैं। माना कौन सी वो गोल्डन धारणा लेते हैं जिसके आधार पर उनका कार्य सफल होता है। वे सफलता की मुख्य पॉइंट गोल्डन वर्शंस के रूप में सुनावे होंगे भाषण ही, लेकिन रूपरेखा थोड़ी भिन्न प्रकार की होने से यह ईश्वरीय ज्ञान कितना विशाल है और हर वर्ग के लिए विशेषता क्या है, वे 3-3 मिनट में अनुभव की रीति से नहीं सुनाना है, लेकिन अनेक अनुभव कर लेवे, है ना, हो वो भाषण का रूप, लेकिन अनुभव की रीति से नहीं सुनाना है, लेकिन वो अनुभव कर लेवे। वातावरण ऐसा साइलेंस का हो जो सुनने वालों को भी बोलने की हलचल की हिम्मत ना हो। माना जो सिर्फ एक के ऊपर फोकस है वही बोल रहे हैं, और चारों तरफ इतना साइलेंस है कि वो बोलना भी चाहे तो बोलने की हिम्मत ना हो। हर एक ब्राह्मण ये लक्ष्य रखे कि जितना समय प्रोग्राम चलता है उतना समय, जैसे ट्रैफिक ब्रेक का रिकॉर्ड बजता है ना, तो सभी एक ही साइलेंस का वायुमंडल बनाते हैं। जब ट्रैफिक कंट्रोल होता है तो सब एकदम स्टॉप कर देते हैं ना, ऐसे ऐसे इस बारी इस वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मुख्य भाषण नहीं, लेकिन शांति का भाषण करना है। मैं भी एक स्पीकर हूं, बंधा हुआ हूं, शांति की भाषा भी कम नहीं है। ये ब्राह्मणों का वातावरण औरों को भी उसी अनुभूति में लाता है। जहां तक हो सके और कारोबार समाप्त कर सभा के समय सब ब्राह्मणों को वायुमंडल बनाने का सहयोग देना ही है। अगर किसी की ऐसी ड्यूटी भी है तो वे आगे नहीं बैठने चाहिए। क्लियर? कि अगर किसी की बोलने की ड्यूटी है तो वो आगे आगे नहीं बैठने चाहिए, आगे हलचल नहीं होनी चाहिए। माना आगे का वायुमंडल एकदम पीस है। अगर किसी की ड्यूटी लगी हुई है, उस समय कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो वो पीछे होने चाहिए, आगे नहीं होने चाहिए। आगे बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस चाहिए। जबरदस्त। ऐसे ही होता है ना, आगे हलचल नहीं होनी चाहिए। समझो 3 घंटे की भट्टी है, तब भाषण अच्छे नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे भाषणा अच्छी आई। भाषण के साथ भाषणा भी तो आवे ना। जो भी ब्राह्मण आता है वह ये समझ कर आवे कि हमको भट्टी में आना है, कॉन्फ्रेंस देखने नहीं आना है, लेकिन सहयोगी बनाना है। माना जो भी ब्राह्मण उस जगह पे बैठे तो वो ये सोचे मैं भट्टी में बैठा हूं, मुझे बोलना नहीं है, मुझे मुख का साइलेंस रखना है, तो मैं भट्टी में बैठा हूं। यानी कॉन्फ्रेंस में नहीं कि आपस में ऐसे चिटचैट करते रहे, बातें करते रहे, नहीं। कॉन्फ्रेंस देखने नहीं आना है, लेकिन सहयोगी बनाना है। तो इसी प्रकार वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो कैसी भी हलचल वाली आत्माएं थोड़े समय की भी शांति और शक्ति की अनुभूति करके जावे। ऐसे लगे ये 3000 नहीं है, लेकिन फरिश्तों की सभा है। कल्चरल प्रोग्राम के समय भल हंसना बहलना, लेकिन कॉन्फ्रेंस के समय शक्तिशाली वातावरण। माना जब कल्चर प्रोग्राम हो रहा है तो हंसना बहलना एक अलग बात हो गई, लेकिन जब कॉन्फ्रेंस हो रही हो तो वातावरण शक्तिशाली, तो दूसरे आने वाले भी उसी प्रकार से बोलेंगे। जैसा वायुमंडल होता है वैसे दूसरे बोलने वाले भी उसी वायुमंडल में आ जाते हैं। अगर आप स्लो बोल रहे हैं तो फिर जो दूसरे भी अगर अपना भाषण करेंगे वो भी स्लो में करेंगे। अगर आप पीस में हैं तो वो भी पीस में आके उनका फ्लो भी वैसा ही हो जाता है। तो थोड़े समय में बहुत खजाना देने का प्रोग्राम बनाओ, शॉर्ट और स्वीट। अगर अपने ब्राह्मण धीरे से बोलेंगे तो दूसरे बाहर वाले भी धीरे से बोलेंगे। अच्छा, अभी क्या करेंगे, अपने को विशेष सितारा प्रत्यक्ष करेंगे ना।
तो ये गोल्डन जुबली का वर्ष विशेष अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाने का वर्ष मनाओ। ना हलचल में आओ, ना हलचल में लाओ। ना हलचल में आ पाओ, ना हलचल में लाओ। हलचल मचाने वाली तो प्रकृति बहुत है, आप क्यों हलचल मचाते? हलचल मचाने वाली तो प्रकृति बहुत है। ये प्रकृति अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो। अच्छा, सदा होली सितारे बन, विश्व को सुख शांति में बनाने वाले, मास्टर पारस नाथ बन, पारस दुनिया बनाने वाले, सर्व को पारस बनाने वाले, सदा अनुभवों के सागर के तले में अनुभवों के ज्ञान रतन स्वयं में जमा करने वाले, अनुभवों के रतन, अनुभवों के रतन, सदा अनुभवों के सागर के तले में अनुभवों के रतन स्वयं में जमा करने वाले, सर्च लाइट बन अज्ञान का पर्दा हटाने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टीचर्स से मुलाकात। नई दुनिया बनाने का ठेका उठाया है ना? नई दुनिया बनाने का ठेका उठाया है ना? तो सदा नई दुनिया बनाने के लिए नया उमंग, नया उत्साह सदा रहता है कि विशेष मौके पर उमंग आता है। तो आपको नया उमंग, नया उत्साह सदा रहता है या विशेष मौके पर उमंग आता है? कभी कभी के उमंग उत्साह से नई दुनिया नहीं स्थापन होती, कभी कभी के उमंग उत्साह से नई दुनिया नहीं स्थापन होती। सदा उमंग उत्साह वाले ही नई दुनिया बनाने के निमित्त बनते हैं। जितना नई दुनिया के नजदीक आते जाएंगे उतना ही नई दुनिया की विशेष वस्तुओं का विस्तार होता रहेगा। नई दुनिया में आने वाले भी आप हो तो बनाने वाले भी आप हो। तो बनाने में शक्तियां भी लगती हैं, समय भी लगता है, लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वे सदा विघ्नों को समाप्त कर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे नई दुनिया के फाउंडेशन हो। अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो बिल्डिंग का क्या होगा? तो नई दुनिया बनाने की ड्यूटी वाले जो हैं उन्हों को मेहनत कर फाउंडेशन पक्का बनाना है। तो नई दुनिया बनाने की ड्यूटी वाले जो हैं, ड्यूटी वाले माना टीचर्स, टीचर्स की ड्यूटी है नई दुनिया बनाने। तो उन्हों को मेहनत कर फाउंडेशन पक्का बनाना है। ऐसा पक्का बनाओ जो 21 जन्म तक बिल्डिंग सदा चलती रहे। तो अपनी 21 जन्मों की बिल्डिंग तैयार की है ना? अच्छा, दूसरा ग्रुप टीचर्स का ही। बाप के दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? इस समय दिल तख्त नशीन है, फिर विश्व के राज्य के तख्त नशीन। दिल तख्त नशीन वही बनते जिनके दिल में एक बाप की याद समाई रहती है। जैसे बाप की दिल में सदा बच्चे समाये हुए हैं, ऐसे बच्चों की दिल में बाप की याद सदा और स्वतः रहे। बाप के सिवाय वो है ही क्या? बाप के सिवाय और है ही क्या? तो तख्त नशीन है, इसी नशे और खुशी में रहो। अच्छा, विदाई के समय सवेरे 6 बजे गुरुवार का दिन है। चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों पर सदा वृक्षपति की बृहस्पति की दशा तो है ही। जो सदा स्नेही है, सहयोगी है, उसके ऊपर सदा वृक्षपति की बृहस्पति की दशा तो है ही। और इसी बृहस्पति की दशा से श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते जा रहे। सेवा और याद दोनों में विशेष सफलता को प्राप्त कर रहे हो और करते रहेंगे। बच्चों के लिए संगम युग ही बृहस्पति की वेला है। बच्चों के लिए संगम युग ही बृहस्पति की वेला है। हर घड़ी संगम युग की बृहस्पति
अर्थात भाग्यवान है। इसलिए भाग्यवान हो, भगवान के हो, भाग्य बनाने वाले हो। भाग्यवान हो, भगवान के हो, भाग्य बनाने वाले हो। भाग्यवान दुनिया के अधिकारी हो। ऐसे सदा भाग्यवान बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए, विश्व के आगे एग्जाम्पल कि आपके जीवन को देखकर वो अपना जीवन बना ले। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी पर मान चलते रहो। अगर आप विश्व के आगे एग्जाम्पल बनना चाहते हैं तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी पर मान चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ। विशेष अमृत वेले के समय का महत्व जानो और उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। कहीं कहते हैं हमारा अमृत वेला बहुत अच्छा था, लेकिन सारे दिन में अच्छा नहीं रहता है। आपका अमृत वेला अगर अच्छा था तो सारे दिन पर उसका असर जरूर दिखेगा। लेकिन कई बार हम अपने आप को जल्दी से सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हमारा अच्छा था, पर वो और अच्छा हो सकता है, उसके बारे में हमने सोचा ही नहीं है। तो अगर आप अपना अमृत वेला उसके महत्व के साथ जीते हो तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। अगर अमृत वेले के महत्व को जानते हो तो आपका अमृत वेला कभी मिस नहीं होगा, क्योंकि जिस भी चीज का महत्व होता है वो जीवन में से कभी गायब नहीं होता है। अगर आपके जीवन में से अमृत वेला किसी दिन मिस हो जाता है तो माना उसकी वैल्यू कम है तो मिस होता है। मनुष्य एक ऐसा जीव को कि अगर उसे पता है कि इस चीज की वैल्यू मेरे जीवन में बहुत है तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तो अगर ब्राह्मण को ये एहसास है कि अमृत वेले का महत्व मेरे जीवन में कितना है तो उसका अमृत वेला कभी मिस नहीं होता। तो अगर होता रहता है, 2 दिन करते हैं, 4 दिन मिस होता है, 2 दिन करते हैं, तो माना उसको इतनी वैल्यू नहीं दी है जिस वैल्यू के आधार पर आप अमृत वेले उठ सको। जब तक आप उसकी वैल्यू को समझेंगे नहीं कि वो आपके सारे दिन का आधार है तो फिर आप उसे जिएंगे कैसे। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर जो पॉइंट होते हैं उसकी वैल्यू को समझो और उसकी अंदर की डेप्थ में जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश करो। फिर आपको पता चलेगा कि पावरफुल स्टेज कैसे बनती है। तो सदा पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। माना सारे दिन में तो जीवन जीते ही हो, उसको महान बनाना है। जब अमृत वेले विशेष बाप से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आप सारे दिन में कार्य करते हो और अगर आप मुश्किल समझते हो तो थक जाते हो और यह थकावट आपको बाप से दूर कर देती है। तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और मर्यादाएं भी आपको तंग नहीं करेंगी। कई बार कईयों को लगता है कि अरे ये धारणा क्यों करनी है, वो क्यों करनी है, वो आपका टेस्ट पड़ जाएगा। आपको मर्यादाओं में चलना ज्यादा अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि यही तो जीवन का आधार है मेरे। अगर मर्यादा ही नहीं रही तो फिर मैं क्या, कुछ भी नहीं। तो मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः बन जाएगी। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी। अगर आपके जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादाएं हैं तो यही मर्यादाएं दूसरों के आगे एग्जाम्पल सेट करती है। आप अपने जीवन से बताते हो कि हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ बना है इन मर्यादाओं के आधार पर, तो दूसरे भी उस मर्यादाओं पर चलने के लिए तत्पर रहते हैं। क्योंकि जो चीज आपने प्राप्त कर ली, आपकी प्राप्त हुई चीजों को देखना
उनके लिए बहुत सहज हो जाता है। तो आपको अपनी मर्यादाओं पर इतना नशा होना चाहिए, इतना फक्र होना चाहिए कि आपके जीवन में वो दिखाई दे। तो जब जो चीज आपके जीवन में नजर आएगी और आप इतने खुशनुमा जीवन जिएंगे, तो दूसरे भी अपना जीवन बनाने के लिए आगे आ जाएंगे। तो विश्व भी आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी। अच्छा, आज का स्लोगन, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। पवित्रता एक ऐसा गुण है जो आप अपने जीवन से दिखा सकते हो, जिसके आधार पर आपके जीवन में शक्ति भी है, सब कुछ है, सुख है, शांति है। परिस्थितियां नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी इस समय विश्व पर परिस्थितियां हैं, लेकिन जहाँ पवित्रता है वहां जीवन में श्रेष्ठता नजर आती है। और दूसरे ये समझते हैं कि इनके साथ रहने से हम भी बचे रहेंगे। इसका अर्थ यही है कि आप अपने चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ, माना पवित्रता की वैल्यू को दिखाओ, जो आपके चेहरे और चलन से दिखाई देना चाहिए। ओम शांति।